गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है बेयर 650। इस बाइक को मैं थोड़े दिन से चला रहा हूँ, 4-5 दिन हो चुके हैं। अभी आज टाइम है इसका एक डिटेल्ड रिव्यू देने की आपको कि ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है। मतलब मैंने इसको ट्रैफिक में चलाया, हाईवेज पे चलाया है और सिटी में चलाया, हर जगह पे चलाया, थोड़ा बहुत ऑफ रोड में भी चलाया। तो अभी थोड़ा सा आपको एक रिव्यू काइंड ऑफ देता हूँ। मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है बीइंग इंटरसेप्टर 650 ओनर, कि मेरे को कैसा लगता है। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा आज ख़राब है ड्यू टू द वेदर। सो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना अगर थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर होती है तो। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, हियर वी गो। अभी मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ। सो दिस इज़ द नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। आई विल बी राइडिंग ऑन दिस। अभी आपको थोड़ा सा चलते चलते मैं बात करता रहूँगा कि क्या फील हुआ मेरे को इस बाइक को अप्रॉक्सीमेटली 500-600 किलोमीटर्स चलाने के बाद। व्हाट वाज द इम्प्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइक का जो लो एंड है, मिड एंड है। लो एंड और मिड एंड बाइक का बहुत अच्छा है। लुक एट दिस। क्योंकि ये वेल नोन इंजन है, आप सबको पता है 648 सीसी जो इंटरसेप्टर जीटी सब में आता है। 47 bhp के अराउंड पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है। इसमें अच्छा टॉर्क है, अच्छा पुल करती है बाइक। आप अगर हायर गियर्स में भी हैं तो आपको डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ता। इंजन इज़ सुपर स्मूथ। इंजन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आई विल गिव इट लाइक 9 आउट ऑफ 10। उसके बाद बात करते हैं सीटिंग की। सीटिंग इस बाइक की अगर मैं कंपेयर करूं इंटरसेप्टर और जीटी से तो दोनों से बहुत अच्छी है। मैंने इस बाइक को कल अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर चलाया स्ट्रेच में, और उसके बाद मेरे को ये नहीं लग रहा था कि मेरे को सीट चेंज करने की ज़रूरत है। तो आराम से आप अगर एक शॉर्ट ट्रिप भी मारते हैं 400-500 किलोमीटर्स की तो आई थिंक इट विल बी ओके। अगर आप 1-2 स्टॉप भी लेते हैं, उसमें पिट स्टॉप लेते हैं फॉर टी और समथिंग, दैट विल बी फाइन। ओवरऑल सीट इज़ गुड। इंटरसेप्टर जीटी में तो ऐसा था कि आप सिटी राइड में भी प्रॉब्लम देती थी वो सीट, तो अभी सीट इज़ क्वाइट बेटर। सो इंजन हो गया, सीट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द माइलेज। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट द माइलेज क्योंकि माइलेज मैंने इसका नोट नहीं करा, मगर एक रफ एस्टिमेट बता सकता हूँ कि अराउंड 25-26 ये बाइक दे रही है अभी, जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ। और अगर आप आराम से चलाएंगे तो इतना माइलेज ये बाइक आराम से निकालेगी। यहाँ पे लग चुका है ट्रैफिक, तो ट्रैफिक से बात कर लेते हैं हम। ट्रैफिक में ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है जब आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। इसका जो वेट बैलेंसिंग है ना, मेरे को बहुत सही लगा। आई मीन टू से द वेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप ये बाइक तो है अप्रॉक्सीमेटली 200 kgs, मगर जब आप इस बाइक को ट्रैफिक में मैनूवर करते हैं या कहीं पे भी तो आपको एज सच वेट फील नहीं होता। इतना ज़्यादा वेट आपको इसका फील नहीं होगा आराम से। और हीटिंग की अगर बात करूँ तो हीटिंग का अभी बताना मुश्किल है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, मगर ये उतना ही सेम हीट प्रोड्यूस करेगी अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, जितना इंटरसेप्टर और जीटी करती हैं, क्योंकि दैट्स द सेम इंजन। एग्जॉस्ट अभी पहले इंटरसेप्टर जीटी में आपका ट्विन आता था, इसमें आता है सिंगल। इसमें सिंगल जो एग्जॉस्ट हुआ है ना, उसके बाद से लगभग 8% के आसपास जो पावर है इसका इंक्रीज़ हो गया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनी क्लेम कर रही है, ये अगर आप बाइक को टेस्ट राइड करेंगे ना तो आपको फील भी हो जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा थ्रॉटल देते हैं और ये बाइक एकदम से निकल के जाती है। दैट्स द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस बाइक। मेन कंसर्न जो इस बाइक का है ना, वो बताता हूँ आपको क्या है। वो है सस्पेंशन। और आई थिंक ये काफ़ी सारे लोग इसमें एग्री करेंगे मेरे साथ, जिन लोगों ने भी ये बाइक का टेस्ट करा है या टेस्ट राइड ली है या थोड़ा सा ज़्यादा चलाया है। सस्पेंशन कुड हैव बीन बेटर। यस डेफिनेटली, दिस इज़ यूपी। रियर सस्पेंशन है जो वो स्टिफ है, हार्ड है, वो आपको फील होगा जब आप किसी पॉटहोल में से निकलेंगे या अगर आप ख़राब रास्तों में से निकलेंगे, ख़राब सड़कों से निकलेंगे। फ्रंट वाला मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रंट वाला भी स्टिफ है, मगर इट्स डूइंग अ डिसेंट जॉब। रोड के लिए मेरे को लग रहा है ठीक है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंक्रीट रोड पे चलाते हैं या कहीं पे, वहाँ पे बम्प ज़्यादा फील होते हैं, मतलब वाइब्रेशन फील होता है, और वो वाइब्रेशन आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में पास ऑन हो रहा है। तो सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर दोनों बेटर हो सकता था। मेरे हिसाब से ये हो रहा है कि अभी जैसे वर्ल्ड वाइड लॉन्चेस भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि
जो बाहर की रोड्स हैं उन सबको देखते हुए शायद सस्पेंशन में कुछ काम करा है, मे बी येस मे बी नो, क्योंकि आई थिंक सुपर मीटियोर के साथ भी यही हुआ था, इस बाइक के साथ भी यही हुआ है। अदरवाइज दिस बाइक इज़ अ जेम, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यू विल रियली इन्जॉय द राइड। जो मैं सस्पेंशन का बता रहा हूँ ना, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं इफ़ यू आर एन ओकेजनल राइडर। अगर आप सिटी ट्रैफिक मतलब सिटी टू सिटी कम्यूट करते हैं ओकेजनली, संडे सैटरडे या एक दो दिन के लिए कहीं शॉर्ट वीकेंड गेट अवे के लिए जाते हैं, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और एक बात बताऊं, ऑफ रोड वगैरह तो कहते हैं कि स्क्रैम्बलर्स कैन डू माइल्ड ऑफ रोडिंग, मगर आप इस पर माइल्ड के आसपास भी ऑफ रोडिंग करेंगे तो स्टिफ जो सस्पेंशन है ना, उसके साथ आपको थोड़ा सा मतलब फील होगा वो। तो दैट इज़ द थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू। ये चीज़ मतलब एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं देना चाह रहा हूँ। बाइक का जो स्टांस है अच्छा लगता है, मतलब अ काइंड ऑफ स्पोर्टी स्टांस। जब आप इस बाइक को मतलब थोड़ा सा थ्रॉटल अप करेंगे तो आपका अच्छा स्टांस बनता है और आपको लगता है कि इट विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है इसको चलाते हुए, दैट्स फॉर श्योर। मतलब इसको मैंने हाईएस्ट स्पीड्स में भी चलाया कल, तो 140 पे भी मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था। वो कॉन्फिडेंस जबकि इंटरसेप्टर और जीटी में मेरे को कभी नहीं आया, जो कॉन्फिडेंस इसमें आ रहा था। बाइक का जो स्टाइल है स्क्रैम्बलर स्टाइल है, मगर इट कुड हैव बीन बेटर, मतलब थोड़ा सा और स्क्रैम्बलर लुक देने की इसको ट्राई करी जा सकती थी, और मेरे को नहीं लगता कहीं ना कहीं वो मुश्किल होता रॉयल इनफील्ड के लिए। अभी बाइक मोर ऑफ द सेम इंटरसेप्टर के जैसी ही लगती है, थोड़े से चेंजेस हैं। और मैं तो ये कहूँगा अगर आप इंटरसेप्टर चलाते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू टर्न योर इंटरसेप्टर इनटू अ बेटर स्क्रैम्बलर देन दिस। अगर आप मेरे से पूछें कि बेयर 650 या इंटरसेप्टर 650 इन दोनों में से कौन सी बाइक ली जाए, तो मैं तो यही कहूँगा अगर आप 650 सीसी सेगमेंट में घुस रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरसेप्टर 650। उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अलॉयज़ आते हैं उसमें, तो पंचर अगर होता है तो आपको 2-4 मिनट में आप लोग फ्री हो जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम यही है। इसके साथ एक और ये ड्रॉबैक इसका रहा है, कंपनी को ट्यूबलेस स्पोक्स लॉन्च करने चाहिए थे मेरे हिसाब से। अगर नहीं तो एटलीस्ट दे शुड हैव गिवन द ऑप्शन फॉर अलॉयज़ एज एन ऑप्शन इन मेक इट योर्स। अलॉयज़ दे सकते थे क्योंकि वैसे भी ये बाइक बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं कर सकती, तो आई थिंक अलॉयज़ विल डू द जॉब, है ना। और मेरी 5-6 यूज़र्स से बात हुई है इंटरसेप्टर जो मतलब चलाते हैं और जो इंटरसेप्टर लेना चाह रहे थे या बेयर 650 लेना चाह रहे थे, दे एंडेड अप विद इंटरसेप्टर। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द अलॉयज़। तो अलॉयज़ यार दैट्स द मेन फैक्टर, क्योंकि हर एक को पता है कि अगर पंचर होती है ना बाइक तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो वो चीज़ मेन मेरे को यहाँ पे लगती है, वो पॉइंट रॉयल इनफील्ड यहाँ पे मिस कर गया। फ्यूचर में भले ही वो निकाल दे, मगर कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट। तो वो कहीं ना कहीं जो एक फर्स्ट हिट है ना, वो इनको सही लग जाता अगर ये स्टार्टिंग में इसके साथ अलॉयज़ या ट्यूबलेस स्पोक्स दे देते। एटलीस्ट अलॉयज़ तो देने चाहिए थे मेरे हिसाब से। बाकी एवरीथिंग इज़ सुपर कूल। बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। अभी हाईवे थोड़ा सा इसको खींचते हैं। देखिए हर मशीन के साथ थोड़ी बहुत जो प्रोज हैं कौन से होते हैं, मगर इसके साथ मैं ये कहूँगा कि जो जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, यू कैन डील विद दिस, यू कैन लिव विद दिस। इतनी मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं है। इफ़ यू आर ओके विद ट्यूब टायर्स, आपको ज़्यादा लंबी राइड नहीं करनी है, सिटी में ही करनी है, एंड यू आर ओके विद दैट, आप लोग बेयर 650 ले सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल मशीन। इसमें कलर्स बड़े अच्छे अच्छे आए हैं, तो इट्स अ हेड टर्नर एज वेल। अभी जहाँ से मैं जा रहा हूँ इस कलर को लोग पलट पलट के देख रहे हैं, हालांकि दिस इज़ नॉट माई फेवरेट कलर। फेवरेट कलर है मेरा 249, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और जो ब्लैक गोल्ड है, वो ब्लैक गोल्ड भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो सस्पेंशन है, जो आपके शॉकर की रॉड्स हैं, वो आपकी गोल्डन कलर में, तो वो बहुत अच्छा डेवलप करते हैं अलॉन्ग विद द ब्लैक एंड मेटेलिक टैंक। कि आई एम इन द 6th गियर, लुक एट द वे दिस बाइक पुल्स। बहुत ईजीली। और ये नहीं है कि इस स्पीड पे आप क्रूज़ नहीं कर सकते, आप इस स्पीड पे आराम से क्रूज़ भी कर सकते हैं। 120-130 पे मैंने कल इस बाइक पे क्रूज़ करा है ऑलमोस्ट 1 घंटा 2 घंटे तक कंफर्टेबली। मतलब मेरे को कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि आई एम लूजिंग ऑन द कॉन्फिडेंस पार्ट। इट वाज क्वाइट वेल। बाइक की हैंडलिंग अच्छी है,
थोड़ा सा इसका हैंडल बार मैंने अपनी तरफ को करा है, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को आगे लीन होना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा था मेरी बैक में, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ करा। हैंडल बार से तो यार यू कैन ऑलवेज प्ले विद द हैंडल बार, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। मैंने आपसे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस बाइक की कर ली, और एक प्राइस फैक्टर है जो इंटरसेप्टर से ही आई थिंक 30-40,000 ज़्यादा आती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्टली, तो वो भी एक प्राइस फैक्टर हो जाता है। अब लोग सोचते हैं यार 30-40 हज़ार बच रहे हैं, प्लस हमको अलॉयज़ भी मिल रहे हैं, मोर ऑफ़ द सेम, एकदम मतलब एक जैसी सी बाइक है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं ये हम लोग खुद कर लेंगे। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कंपनीज़ को आजकल ज़रूरत है कि जो व्यूअर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनका माइंड पढ़ने की। मतलब आई डोंट नो हाउ दिस विल वर्क, बट सर्वेस करिए, आप कुछ चीज़ें करिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी टाइम आ गया कि एक कंक्लूजन पे आते हैं। हाउ अबाउट बेयर 650? तो बेयर 650 इज़ अ वंडरफुल बाइक। ये बहुत अच्छी बाइक है, मगर विद फ्यू शॉर्ट कमिंग्स लाइक स्टिफर सस्पेंशन कुड हैव बीन बेटर, फ्रंट एंड रियर बोथ। डिसेंट है, मैं ये कह रहा हूँ फ्रंट, मगर इससे और बेटर हो सकता था। अगर आप स्क्रैम्बलर बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसका जो फ्रंट सस्पेंशन है और रियर सस्पेंशन है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि लोग माइल्ड ऑफ रोडिंग और उससे थोड़ा ज़्यादा अगर करना चाहें तो लोगों के पास लिवरेज हो के हाँ वो कर सके। दैट्स व्हाट स्क्रैम्बलर्स डू, है ना। बाकी एवरीथिंग इज़ कूल अबाउट द बाइक। मेरे को इसका जो टायर का पैटर्न है ना ये बहुत अच्छा लगा। MRF के टायर्स हैं, और ये अभी स्पेशली बेयर 650 के लिए ही MRF बना रहा है। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि सीट बहुत कंफर्टेबल है। इंटरसेप्टर और GT दोनों से इस सीट पे आप आराम से 400-500 किलोमीटर्स एक दिन में कवर कर सकते हैं। हीटिंग मैंने आपको बता दिया। एज सच अभी इतना मौसम गर्म नहीं है, सर्द मौसम में तो इतना पता नहीं लग रहा, मगर इट विल बी सेम थिंग विच इज़ इक्विवेलेंट टू इंटरसेप्टर और GT। एग्जॉस्ट का साउंड मेरे को इसका इंटरसेप्टर GT दोनों से अच्छा लगा, अच्छा थंप देता है ये, और सिंगल एग्जॉस्ट अच्छा है। उससे ना मेरे को इसका वेट बैलेंसिंग बहुत अच्छा लगा। बाइक बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती अगर आप ट्रैफिक में भी चलाते हैं, और रियर लुक भी बाइक का अच्छा है, स्पेशली दिस सिंगल लाइट। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो या अगर आप बेयर 650 प्लान कर रहे हो और आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस टेक केयर, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।